पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। रिश्ते रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य हैं। हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है जिन्हें हम बहुत ही सहजता से और सच्चाई से, ईमानदारी से हमें इसे निभाना है। जितनी ईमानदारी से फ्रेंड्स हम इन रिश्तों को निभाएंगे, ये उतने ही प्रगाढ़ होते जाएंगे। रिश्ते बहुत तरीके के होते हैं हमारे जीवन में। माता पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ, पति पत्नी का आपस में संबंध, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे। पर सब रिश्तों में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सच्चा होना है, हमारा ईमानदार होना है। ऐसे ही प्यारे से ईमानदार कपल से, सुंदर से कपल से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट विभा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ संसार में निर्वाण सीजन 3 में। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत प्यारे कपल जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वीट हैं, जिन्होंने बहुत ही प्यारा जीवन जिया है एक दूसरे के साथ, ऐसे ही प्यारे कपल का आइए मिलकर स्वागत करते हैं, जिनका नाम है मिथिलेश कुशवाहा जी और प्रमोद कुशवाहा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संसार में निर्वाण में। तो सर, मैम, शो की शुरुआत हम आपके इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा, आप दोनों ही, सर भी मैम भी, आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा हमारे प्यारे दर्शकों को इंट्रोड्यूस करवाइए अपने बारे में। मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 34 साल से पूना में ही रह करके अभी पुनाइट हो गया। मेरी उम्र इस वक्त 67 चल रही है और मैंने 20 साल एयरफोर्स में सेवा देने के पश्चात प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट वर्क को ज्वाइन किया था और वहाँ से भी 2017 में रिटायरमेंट ले लिया और अभी हम दोनों ही PSSM से जुड़े हैं और ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। वंडरफुल। तो मैम, थोड़ा सा आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं मिथिलेश कुशवाहा उत्तर प्रदेश के पटवा जिले से हूँ। मैं 7 भाइयों के बीच अकेली बहन। बचपन में मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन हमारा परिवार बहुत एक समाज में सम्मानित परिवार था। हमारे भाइयों ने सब परिवार को संभाला और हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। पूरी होने के बाद हम दोनों की शादी हुई और उसके बाद हम जब पति के साथ आ गए तो हमने, मेरी जॉब करने की इच्छा थी तो हमें केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिला, जहाँ मैंने 32 इयर्स जॉब किया। उसके बाद हमने रिटायरमेंट के बाद हमने स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाया। तो सर और मैम, मैं आप दोनों से ही जानना चाहती हूँ कि आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई और ये मुलाकात शादी तक कैसे पहुंची। प्लीज़ हमको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। हमारी अरेंज मैरिज थी। हमारे पिताजी ने और उनके भाइयों ने मिलकर अरेंज मैरिज रखी थी। हमारी पहली मुलाकात इनकी भाभी जी के घर में कानपुर में हुई थी, जब हम इनको देखने गए थे। वहीं पे फर्स्ट टाइम में हमने इनको देखा और हमें अच्छी लगी बातचीत करने का ढंग, पढ़ी लिखी, तो हमने हाँ कर दिया और इस तरह से हम दोनों की शादी 23 नवंबर 1981 को संपन्न हो गई। तो क्या सर, आपने तो पसंद कर लिया, तो क्या मैम ने भी आपको ऐसे ही पसंद कर लिया पहली मुलाकात में ही? मैं अपनी भाभी के यहाँ उनसे मिली थी और बहुत से लोगों के बीच में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको ठीक से देखूं और मैं बात करूं। तो
जो क्वेश्चन पूछे उसका तो मैंने जवाब दिया, लेकिन ठीक से देखा नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम जब ये बारात लेकर हमारे दरवाजे पर आए, तब हमारे यहाँ लड़की अक्षत डालती है, तो उस समय मैंने फर्स्ट उनको देखा था। उसके बाद शादी हुई और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानते रहे, एक दूसरे को समझा हम लोग। तो मैम थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सेकंड मुलाकात में समझिए बारात जब आ गई तब आपने इनको देखा, तो आपको कोई रिग्रेट तो नहीं हुआ कि अरे ये मैंने क्या पसंद कर लिया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमारी लाइफ में है। तो मैं आप दोनों से ही ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप दोनों की जर्नी एक साथ, स्पिरिचुअल जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई या अलग अलग हुई? और साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों में जब आप स्पिरिचुअल लाइफ आप लीड करने लगे तो अब क्या डिफरेंस आए आप दोनों में, जो पहले थे और अब नहीं थे? मैडम, हम दोनों ने ही स्पिरिचुअल जर्नी करीब करीब एक साथ शुरू करी 2019 से, और 2019 से हम लोग कंटिन्यूअस ध्यान कर रहे हैं। लेकिन PSSM से हम पिछले साल से ही जून से जुड़े हैं। इन एक साल में हमें बहुत लाभ हुए और हमारी जर्नी बहुत ही स्मूथ गुजर रही है। अब हमें भविष्य की चिंता नहीं है, न पास्ट का कुछ रिग्रेट है। हम दोनों ही एक साथ आध्यात्म की जर्नी की यात्रा कर रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों का जीवन यापन हो रहा है। बदलाव ऐसा है कि पहले हम समय व्यतीत करने के लिए इधर उधर जाते थे, लेकिन अभी तो घर से बाहर निकलने का ही दिल नहीं करता। अभी अपना दैनिक चर्या करनी और ध्यान करना, स्वाध्याय करना। हमारे घर में ही पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, तो हम लोग वहीं जाकर के ध्यान करते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है चलो ध्यान करते हैं। ध्यान करना, ध्यान का प्रचार करना, यही जीवन का उद्देश्य है। वाह! तो मैम आप बताएंगी कुछ इस बारे में? मैं आर्य समाजी परिवार से, तो संध्या, हवन और गायत्री मंत्र हमारी लाइफ में बचपन से ही थे। लेकिन जो मेन स्पिरिचुअल लाइफ हमारे जीवन में आई वो हमारे रिटायरमेंट के बाद आई। हमारे यहाँ मेडिटेशन सेंटर बना, उसके बाद हम बहुत अच्छे से PSSM से जुड़े। लेकिन उसके पहले का समय ऐसा था कि हम मेडिटेशन करते थे, लेकिन एक निश्चित रास्ता हमें नहीं पता। हम सहज ध्यान योग से जुड़े, आर्टफुलनेस से भी जुड़े। आर्टफुलनेस हमें अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही हमने PSSM ज्वाइन किया, हमें पता लगा कि दूसरों को सिखाने के बाद हमारी क्या उन्नति होती है, या उसको उस प्रोग्रेस जो थी बहुत अच्छे से उस चीज को हमने महसूस किया। और इस तरह से हमारी जर्नी ध्यान की शुरू हुई। तो सर और मैं आप दोनों से ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में ध्यान से पहले कैसा जीवन आप जीती थी, और ध्यान के पश्चात आपको अपने अंदर क्या बदलाव लगा, अपने एनवायरनमेंट में चारों ओर क्या डिफरेंस फील हुआ? ध्यान से जुड़ने के पहले कई प्रॉब्लम्स थी और कई सिचुएशंस ऐसी थी कि जिनको डील करना, हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट लगता था। लेकिन ध्यान से जुड़ने के बाद हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत शांत और संयमी हो गया हूँ। इधर उधर मित्रों के साथ बैठना कम हो गया है और चीजों को अब बहुत सरलता से मैं लेता हूँ। किसी बात की चिंता नहीं, तनाव नहीं, बस दिल में शांति शांति ही महसूस करता हूँ। तो मैम आप कुछ बताना चाहेंगी बिफोर एंड आफ्टर? ध्यान से जीवन में बहुत बदलाव आया है। हर चीज को देखने का मेरा नजरिया बदल गया है।
पहले कुछ कंप्लेन रहती थी दूसरों से, लेकिन अभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं। अभी हम किसी को जज भी नहीं करते, जो है जैसा है बहुत अच्छा है, और हम अपने ध्यान में बिजी रहते हैं। मेरी इच्छा थी एक्चुअली कि मैं ध्यान को बढ़ाऊं। सेंटर बनने से हमारे ईश्वर ने वो इच्छा बहुत अच्छे से पूरी कर दी कि मेरे घर में ही जगह है, मैं जाती हूँ, खूब ध्यान करती हूँ। कोई नया आ जाता है तो मैं उसको ध्यान सिखाती हूँ। मैंने केंद्रीय विद्यालय में जॉब किया है, तो मैं वहाँ कभी कभी जब मौका मिलता है मैं बच्चों को भी सिखाने जाती हूँ। इस तरह से खूब मैं ध्यान कर पाती हूँ और मैं आगे प्रोग्रेस कर रही हूँ। और लाइफ तो जिंदगी भर सीखने का नाम है, तो आगे जितना भी हमें समय मिलेगा मैं ध्यान को देना चाहूँगी। ध्यान खुद को भी और दूसरों को भी मैं उस रास्ते पे लाना चाहूँगी। वंडरफुल, बहुत सुंदर। सर के जीवन में और आपके जीवन में बहुत सुंदर बदलाव कि आपके अंदर सहनशीलता आ गई, आपके अंदर नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स आ गई। जो जनरली हम लोगों के जीवन में ये रहता है ना, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा मेरे साथ क्यों, ऐसी कंप्लेंट्स, वो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ, वो सब अब समाप्त हो गया। तो जब ये सब समाप्त हो जाता है तो जीवन में आनंद आ जाता है। वंडरफुल, बहुत सुंदर। मैम, आप एक टीचर रही हैं और सर एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर, तो आप दोनों ही बहुत डिसिप्लिन रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि आप दोनों का जॉब का प्रोफाइल ही ऐसा था। तो क्या घर में भी आप एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट करते रहे, डिसिप्लिन एक दूसरे को सिखाते रहे, और दोनों में से ज़्यादा किसकी चलती है? मेरा दृष्टिकोण जीवन के प्रति काफी अच्छा रहा है और मेडल के प्रति भी काफी अच्छा रहा है, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रही है, जिससे हम दोनों में कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि मनमुटाव हो, झगड़े हों। क्योंकि मैं बोलता रहता था मैडम को कि बी ओपन, जो कुछ है आपस में शेयर करेंगे, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट आउट करेंगे। किसी थर्ड आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है। वी आर कैपेबल टू सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। इस तरह से हम लोगों का जीवन काफी सुंदर, शांत रहा है। इसके लिए मैं मैडम का आभारी भी। बहुत बढ़िया। आप दोनों ही एक दूसरे के आभारी हैं कि इतना शांत जीवन एक कपल का होना इतना आसान नहीं है। कुछ ना कुछ तो, चाहे ईगो का क्लैश हो या कोई भी रीज़न हो, कुछ ना कुछ चलता है। पर आप दोनों ने बताया कि आपने जैसा बताया कि आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी थी और दोनों एक दूसरे के प्रति ओपन अप थे। ओपन अप होने से कुछ भी, किसी के मन में भी कोई भी इशू हो तो वो सामने वाले के सामने जब आप ओपन होकर बताते हैं तो वो वहीं डिसॉल्व हो जाता है। वंडरफुल सर, बहुत प्यारा। मैम, आप भी कुछ बताना चाहेंगी इस बारे में? जब हम देखते हैं कि दूसरे कपल को कि कभी कभी उनमें मनमुटाव होता है, दोस्ती में पता नहीं क्या है, हमारे बीच में ऐसा कभी आया ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा, और अगर कुछ थोड़ा बहुत लगा भी तो दूसरे के मन को जान करके उसके अनुसार ही काम किया। ना इन्होंने हमारे विरुद्ध ऐसा कुछ जो हम नहीं चाहते थे किया, और इनकी भी जो इच्छा नहीं हुई उसके अगेंस्ट हम कभी गए ही नहीं। तो दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा। आप लोगों से लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी कि देखिए, ओपन होने से और एक दूसरे का ऑनर करने से, कि कोई किसी की भी कोई भी इच्छा है, अगर मैं उसका ऑनर करूँगी तो जो रिलेशन है वो एक अलग ही मधुर रिलेशन बन जाएगा। वो कोई भी रिलेशन हो, ये तो पति पत्नी का है, पर कोई भी रिलेशन हो, जब हम उसमें ऑनेस्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और एक दूसरे को रिगार्ड करते हैं कंप्लीट, फ्लॉलेस, तो वो रिश्ता भी फ्लॉलेस हो जाता है। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है, जो हमारे रिलेशनशिप को टूटने से बचाती है? कोई ऐसा कुछ बताइए,
क्योंकि आजकल लव मैरिज भी हो रही हैं, अरेंज मैरिज भी हो रही हैं, पर हम देखते हैं कि बहुत जल्दी टूट जाती हैं। क्या कारण है, इनको टूटने से हम कैसे बचाएं? थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए इसके बारे में। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कपल्स को आपस में ऑनेस्ट होना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और रिश्तों के प्रति बहुत ही सजग, जागरूक और ईमानदार। अगर आप ऐसा रहते हैं और हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को ड्यू रिगार्ड्स और उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। झगड़े इसीलिए पैदा होते हैं ईगो, हस्बैंड की ईगो रहती है या वाइफ की ईगो रहती है। तो आपस के रिलेशनशिप में ईगो नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहिए और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। तो अगर ये सब का पालन करेंगे तो आई थिंक रिश्ते काफी मजबूत और दूरगामी होंगे। मैम, कुछ आप भी प्रकाश डालना चाहेंगी इसके ऊपर? पति और पत्नी के रिश्ते में विश्वास का बहुत महत्व है और जब रिलेशन दो लोगों के बीच है उसमें तीसरे को स्थान मिलना ही नहीं चाहिए। ना तो उसमें कोई रिलेशन आना चाहिए दूसरा कोई, ना उसमें पैसा आना चाहिए, ना उसमें काम भी नहीं आना चाहिए। कि जब रिश्ते दोनों ने मिलके संभालने का निश्चय किया है तो दोनों कोशिश करें कि अपना कंट्रीब्यूशन बराबर करें। अगर एक ने कम किया तो दूसरा ज्यादा कर दे। तो अपने रिश्तों को बातचीत के जरिए एक दूसरे को समझ के सुलझाएंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना कितने प्यारे तरीके से सर और मैम ने हम सबको समझाया कि कितने अगर हमारे अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम एक दूसरे की इच्छाओं का मान करते हैं तो रिश्ते में तो मजबूती आएगी ही आएगी। दो के बीच में तीसरे का कोई स्थान नहीं। दो ही लोगों को जिनके बीच में ये रिलेशन है, हस्बैंड और वाइफ, उनको ही अपने हर इशू को आपस में बात करके सॉल्व करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर मैम और सर, मैं आपको बहुत दिल से थैंक यू कर रही हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत सुंदर की दी है आज, विश्वास की, एक दूसरे के प्रति सहज होने की, ऑनेस्ट होने की। वंडरफुल। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि एक रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसमें एक दूसरे का सपोर्टिव होना कितना महत्वपूर्ण है, उससे क्या कितनी मजबूती आती है, एक दूसरे के अंदर कितना प्यार बढ़ता है, थोड़ा सा हमको बताइए। मैडम, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है कि जब ये शुरू होता है तो अंत तक चलता है। इस रिश्ते में सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि बेटे हैं, बेटियां हैं, सबकी शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, वो उनमें व्यस्त होंगे। तो हमारा सबसे स्ट्रांग सपोर्ट हमारी वाइफ ही, सबकी होनी चाहिए और हस्बैंड भी एक दूसरे के सपोर्ट में ही रहने चाहिए। क्योंकि आजकल का जो समाज है वो एकत्र वाला समाज नहीं रह गया है, सब अपना अपना अलग अलग बना रहे हैं। तो बेटा हो या बेटी हो, शादी के बाद अलग हो जाते हैं, सिंगल फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो बचा कौन अंत में? हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के सपोर्टिव नहीं है तो कैसे काम चलेगा? इसलिए प्रेजेंट वातावरण में, प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये तो हो गई आपकी संसारिक लाइफ, और आध्यात्मिक लाइफ में एक दूसरे के प्रति उतना विश्वास होना कितना आवश्यक है, सहज होना कितना आवश्यक है? आध्यात्मिक लाइफ में भी
एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं मिलेगी तो आप ध्यान कैसे करेंगे? आपके जीवन में शांत होना बहुत जरूरी है। तो आप मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान में करने जा रहे हैं, मिसेस कुछ और बोल रही है, तो इससे ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ध्यानी हैं तो इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। और हमारा दोनों का तो ऐसा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी ध्यान करें एक साथ करें। हम लोगों का टाइम रहता है, फिक्स रहता है कि भाई इस टाइम से इस टाइम पे ध्यान करना है। दोनों लोग बैठ के ध्यान करते हैं तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। तो इसीलिए अभी स्पेशली जो वाइफ्स हैं और उनके हस्बैंड ध्यानी नहीं हैं, तो क्या होता है, उन्हें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी घर के बाहर जाना है, पूर्णिमा ध्यान है और कोई ध्यान है, अटेंड करना है तो परमिशन चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि जब जीवन का उद्देश्य निर्माण प्राप्त करना है तो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तभी हम इस जीवन में निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर। मैम, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी? जब पति और पत्नी दोनों एक रास्ते पर एक जैसे चलते हैं तो जीवन बहुत सुंदर और खूबसूरत बन जाता है। जीवन की हर रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा है भी कि वो मेडिटेशन अगर कर भी पा रहा है तो वो भी एक सपोर्ट तो है ही। तो जितना सपोर्ट मिले उसको स्वीकार करें और आगे के लिए प्रार्थना करें, और अपने में बदलाव लाएंगे तो दूसरा भी कभी ना कभी तो जरूर बदलेगा ही। थोड़ा विश्वास रखें। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से सर और मैम आप दोनों हमारे को समझा रहे हैं कि जीवन में एक पार्टनर्स को, जो आपस में लाइफ पार्टनर्स हैं, उनको कैसे जीना चाहिए। बहुत सुंदर। तो सर, आप दोनों से मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगी कि जीवन के एक पड़ाव पर आने के बाद बच्चों की वजह से या फैमिली इश्यूज, जॉइंट फैमिली है या कोई सामाजिक या आर्थिक कोई भी कारण हो जाता है, उसकी वजह से थोड़े से डिस्प्यूट्स आ जाते हैं जीवन में, आपस में कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, और हुआ तो उसको आपने हैंडल कैसे किया? जीवन में ऐसा तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे होने के बाद कभी कभी ऐसा लगता था कि मैडम हमें ज्यादा टाइम नहीं दे पाती है। और स्पेशली एयरपोर्ट्स में होने के कारण से हमारा और मैडम का साथ बहुत कम रहा है। हम दोनों लोग एक साथ सर्विस छोड़ने के बाद ही 1996 में जब मैंने एयरपोर्ट छोड़ा, तभी से रेगुलर एक साथ रह रहे हैं। नहीं तो इनका पोस्टिंग कहीं और, मेरा पोस्टिंग कहीं और, तो अलग अलग ही ज्यादातर रहे हैं। साथ में रहने का मौका जब इनका ट्रांसफर यहाँ पूना में हो गया था 91 में, तभी से हम लोग एक साथ जीवन गुजार रहे हैं। और बच्चों के कारण से या किसी थर्ड पर्सन के कारण से हम दोनों के सुखी संसार में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। और एट प्रेजेंट जो यूनिवर्स ने हमारा लिए रास्ता खोला है, तो हमारा बेटा और बहू साथ में ही रहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई कि वो लोग यहाँ पूना में ही खराड़ी में एक फ्लैट था, बुक किया हुआ था, वो बन के तैयार हो गया। तो इनकी दोनों की सर्विस भी खराड़ी में ही है, दोनों का ऑफिस भी खराड़ी में ही है, तो वो लोग खराड़ी शिफ्ट हो गए। तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन खाली ही था बस। तो हमें ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने ही ये सब किया हमारे लिए कि बेटा बहू अपने स्वतंत्र रूप से जीने के लिए शिफ्ट हो जाएं और यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर बने। तो यूनिवर्स ने ही मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सब ऐसा अपने आप होता गया। और अपने बेटा बहू का भी मैं आभारी हूँ कि अगर वो न जाते तो शायद ये सेंटर न बनता, हम लोग
PSM से ना जुड़ते तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर आपके दिल में इच्छा है तो यूनिवर्स आपकी मदद करता ही करता है। वंडरफुल। मतलब आपकी बात से मैं ये जान पाई कि स्वतंत्र उन्होंने होने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए आपके बेटा और बहू ने अलग फ्लैट में रहना चयन करा, पर असल में वो कितने स्वतंत्र हुए हमें नहीं पता, पर आप उनसे ज़्यादा स्वतंत्र हो गए। अब आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं जो शायद साथ में उतना पॉसिबल नहीं था। बहुत सुंदर। यस मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में? मैं अपने बेटा बहू का दिल खोल के धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक बहुत अपनी लाइफ जीने का बहुत अच्छा मौका दे दिया। तो मैं जब भी ध्यान करती हूँ और किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसमें मेरे बच्चे बहुत जरूर शामिल होते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता खुला कि जिसमें हम जो चाहते थे आज मैं अपनी लाइफ जी पा रही हूँ। और वो जीवन जो था मेरा ध्यान का ही जीवन में चाहती थी और वो मुझे PSSM ज्वाइन करके मिल गया। उससे बड़ा उपहार मेरे लिए जिंदगी में है ही नहीं है। वंडरफुल, बहुत सुंदर। यस, आपकी इस जो आपकी शेयरिंग है उससे मैं ये समझ पाई कि बहुतों को अपने जीवन में ऐसा लगता है, ओह इस उम्र में हमारे साथ बेटा बहू अलग हो गए, अब हम क्या करें। पर जब आप उसे गहराई में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, उनके लिए कम और मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हुआ। नज़रिया बदल गया, नज़ारे वही हैं पर अब नज़रिया बदल गया। तो ये नज़रिया जहाँ तक मैं समझ पाई आपकी बातों से कि ये ध्यान में आने के पश्चात ही बदलता है ऐसे नज़रिए। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा कपल है सर आप और मैम, और इतने प्यारे तरीके से आप लोग शेयर कर रहे हैं कि आनंद आ रहा है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आइए अब इनके यादों के झरोके में झांकते हैं, यादों की बारात में जाते हैं। सर, हम आप दोनों को एक फ़ोटो दिखाएंगे, कुछ फ़ोटोज़ दिखाएंगे आपको, तो आपको प्लीज़ उनके बारे में बताना है कि वो क्या है और कब की हैं और उनके पीछे की क्या हिस्ट्री है। तो सर शुरू करें। तो सर, ये पहली फ़ोटो। मैडम, ये हम दोनों की शादी की फ़ोटो है। हम दोनों की शादी 23 नवंबर 1981 को हुई थी। तो जब ये शादी करके हम इनको अपने घर लेके आ गए थे तो वहाँ पे फ़ोटो खींची गई। बहुत ही प्यारे आप दोनों लग रहे हैं इसके अंदर। तो सर, ये सेकंड फ़ोटो। सेकंड फ़ोटो मैडम ये सज्जनगढ़ की है। हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट गए थे घूमने के लिए, उस वक्त ये फ़ोटो खींची गई। मैम, इसमें मेरी बेटी है, दामाद है, एक बहू है और बेटी की बच्ची है। तो हमने रास्ते में खूबसूरत दृश्य था, वहाँ हम लोगों ने किया। वंडरफुल। अब थर्ड फोटो देखते हैं स्क्रीन पर, कुछ इसके बारे में बताइए। ये थर्ड फोटो उड़ीसा में गोपालपुर बीच है, वहाँ की है फोटो। एक्चुअली उड़ीसा में भुवनेश्वर में मेरी बेटी रहती है। वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में डिप्टी मैनेजर है और दामाद जी वहीं टाटा स्टील में है। तो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं घूमने के लिए, बेटी से मिलने के लिए और वहाँ घूमने के लिए भी। तो ये गोपालपुर बीच में घूमने गए थे, सुबह सुबह का वक्त था, सूरज निकल रहा था, उस वक्त ये फोटो ली थी। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा बीच लग रहा है और आप लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो सर, अब ये चौथी फोटो स्क्रीन पर। चौथी फोटो मैडम ये उदयपुर की है। हम लोग पूरे फैमिली के साथ उदयपुर घूमने गए थे, वहाँ पे ये फोटो खींची गई थी। ये उदयपुर की फोटो है। मैम, कुछ इसके बारे में आपकी कुछ यादें जुड़ी हैं उदयपुर के बारे में या जो इस ट्रिप के बारे में? हमारे यहाँ रिलेशन में बहुत से लोग एक ट्रिप कंबाइंड बनाते हैं। तो करीब 20-25 लोगों का ग्रुप था जो उदयपुर घूमने गया था। उस समय हमारी सिंगल फोटो है, रास्ते में ली हुई है।
तो वहाँ हम सब अपने रिलेटिव के साथ एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, तो हमें सबसे मिलना भी हो जाता है और हम घूम फिर भी लेते हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर। यस, ये 4th के बारे में कुछ बताइए हमें। ये 2018 में हमारा रिटायरमेंट हुआ है, उस समय की ये फोटो है। इसलिए हमारे घर में लोगों ने स्वागत किया और माला वगैरह डाली, बहुत अच्छे से धूमधाम से हमारा रिटायरमेंट सेलिब्रेट किया। हम बहुत करीब 50-55 लोगों के साथ हम महाबलेश्वर गए थे, वहाँ हमने एंजॉय किया, घूमे फिरे। वो मेरे लिए बहुत यादगार पल है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये मैडम का स्कूल और हमारा घर करीब 1 किलोमीटर दूर है, तो हमारे दामाद ने सरप्राइज प्लान किया था। हम लोग इनको स्कूल से माला फूल डाल करके पैदल नगाड़े वाला मंगाया था, उसके साथ गाते बजाते हुए घर तक लेके आए थे। रिटायरमेंट बहुत सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, नेक्स्ट फोटो मैडम ये यूएसए की है। हम लोग जब बेटा यूएस में था तो घूमने गए थे, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर फोटो खींची थी। फोटो में हम दोनों हैं और बेटा बहू है। वंडरफुल जी मैडम जी। नेक्स्ट सर। ये फोटो हमारी 41st मैरिज एनिवर्सरी की है। हम लोग घर गए थे और वहाँ पे हमारे जो छोटे भाई हैं उन्होंने सब अपने घर में अरेंजमेंट किया था, तो 41st मैरिज एनिवर्सरी खूब मनाई थी धूमधाम के साथ। उसी वक्त की फोटो है। वंडरफुल। नेक्स्ट सर। और ये लास्ट फोटो जो है ये हमारे बेटे की शादी की टाइम पे है। तो इस फोटो में बेटा, बहू, बेटी और दामाद और हम दोनों हैं। तो बेटे की शादी 2014 में हुई थी, उस वक्त की फोटो है। मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में? मेरे बेटे की शादी 14 फेब को हुई है। तो वो दिन ऐसा है कि सब लोग उसको मनाते हैं, आजकल मनाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा समय है। इसमें उस समय की हमारी पूरी फैमिली है। अभी बेटे के यहाँ भी एक बच्चा है 6-7 साल का, और बेटी के यहाँ भी बेटी। तो उस समय इसलिए उसमें शादी के समय वो लोग नहीं थे, तो उस समय की मेरी एक फैमिली फोटो। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, सभी के साथ बहुत प्यारी आपका सारा है। और इससे ये भी पता चला कि आप देश विदेश में दोनों जने साथ मिलकर काफ़ी घूमे हैं, काफ़ी आपने ट्रिप करे हैं और उनको एंजॉय किया है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और हम लोगों का अभी यही है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं। यस। बीच में पत्री मैडम आई थी, वहाँ भी गए थे साथ में ही। पूर्णिमा ध्यान ऑर्गेनाइज होता है पुणे में कई जगह पे, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं। मतलब जहाँ भी जाना है साथ में ही जाना है, कुछ भी करना है सब कुछ साथ में ही करना है। सर और मैम, इस बार हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, हम रैपिड फायर करेंगे आपके ऊपर। अब देखते हैं उसमें आप कितने कामयाब होते हैं, हमारे फायर्स का किस तरीके से जवाब देते हैं। तो सर, मैं आपसे पूछती हूँ, अपने पार्टनर के बारे में आप क्या सोचते हैं, उन्हें 3 शब्दों में बताइए। हमारा लाइफ पार्टनर 3 शब्दों में बखान करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी आप जो पूछ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शी इज वेरी लविंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन। और मैम, आप क्या कहना चाहेंगी सर के बारे में? वेरी सिस्टमेटिक काम को करते हैं, केयरिंग है और रिलेशन मेंटेन करने में एकदम माहिर। कहीं के भी रिलेशन रहने दीजिए, मेरे घर के हो, उनके अपने घर के हो, पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, सभी रिलेशन बराबर मेंटेन करें।
तो एक बार फिर सर से, या इस बार चले मैम से शुरू करते हैं। तो मैम, आपकी बकेट लिस्ट में अब ऐसी कौन सी चीज़ें रह गई जो अभी आपको और करनी है? मैम, मैंने PSSM को अपनाया है। उसमें मैं अभी स्वाध्याय थोड़ा कम कर पाती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ने की रेगुलर आदत डाली। पढ़ती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। वो मुझे करना है और अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना है। देन दूसरों को जो लाभ हमें मिला है वो मैं दूसरों को बता सकूँ। ये अभी हमारी बकेट लिस्ट है जो हमें आगे कर। यस, वंडरफुल। बहुत प्यारी बकेट है आपकी। सर, अब आपकी बकेट के बारे में जानते हैं, उसमें से रिवील कीजिए क्या क्या है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही उद्देश्य है कि पत्नी जी ने जो आनापानसति का ध्यान हम सबको दिया है वो इतना सुंदर है, इतना सहज है, इतना सरल है, वो मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और हमने जो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर की स्थापना करी है या यूनिवर्स ने हमारे थ्रू करवाई है, आई एम जस्ट ए मीडिएटर, तो चाहता हूँ कि इस सेंटर का लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, यहाँ आएं। और हमने स्वाध्याय के लिए भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी बना रखी है। हमारे ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी सर आए थे, उन्होंने लाइब्रेरी को देख के बोला इतनी अच्छी लाइब्रेरी तो पूना में किसी के पास भी नहीं है। तो इतनी पुस्तकें हमने अरेंज करके वहाँ पे रखी हैं। यही चाहता हूँ कि लोग आएं, ध्यान करें और स्वाध्याय करें और पूरा का पूरा लाभ उठाएं। तो अब सर से शुरू करती हूँ कि सर, आप अपनी लाइफ में कौन सी 2 ऐसी एडवेंचरस चीज़ें इजाद की हैं या करी हैं जिनको आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? एक सबसे अच्छी और एडवेंचरस हमने ट्रैकिंग करी थी, ग्रुप ट्रैकिंग। उसमें पूना के करीब 45 पीपल शामिल हुए थे और ये ट्रैकिंग हमने करी थी। यहाँ के जो बहुत बड़े संत हुए हैं, संत तुकाराम महाराज, उनको जहाँ पे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था वो एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे हम लोग सुबह 11 बजे से चढ़ना चालू किए थे और शाम को 3 बजे 3:30 बजे तक वापस आए थे। और वहीं पे जहाँ पे एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे तुकाराम महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस गुफा में बैठ के तो ध्यान किया। और ध्यान करते करते मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि तुकाराम महाराज हमारे पीछे खड़े हैं। इतना सुंदर ध्यान हुआ। ये तो एक फर्स्ट एडवेंचर हुआ। उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोग गए थे बाबा जी केव्स देखने, तो वहां पे भी खेड़ा खान बाबा के यहाँ भी गए, बाबा जी केव्स में भी गए, नीम करोली बाबा गए और गुफा में ध्यान करके बहुत ही अच्छे अनुभव आए। और वहां के बाद हम लोग ऊपर पांडव खोली तक गए। तो इतना टाइम हो गया था, शाम को करीब 7 बजे हम लोगों ने वापस उतरना चालू किया। कोई नहीं, खूब ठंडी और धूप अंधेरा, कोई लाइट नहीं, मोबाइल टॉर्च की रोशनी से हम लोग धीरे धीरे उतर के आ रहे। और पांडव खोली जो हम लोग गए तो वहां पे मैं अकेला जेंट्स था और हमारे साथ 7 लेडीज थी। तो हमने क्या किया कि सब लेडीज को आगे रखा और मैं सबसे लास्ट, मेरे पीछे कोई नहीं। अब मेरे को भी डर लगने लगा एक टाइम पे। फिर मैंने अपने दिल को मजबूत किया, हमने कहा कोई नहीं, हम अकेले नहीं हैं, मेरे पीछे बाबा आ रहे हैं। और रियली थोड़ी देर चलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे भी कोई आ रहा है और उसके हाथ में जो लाठी है उसकी ठक 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 की आवाज सुनाई दे रही। तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मतलब बिल्कुल भय नहीं लगा। रात के 9:30 बजे हम लोग वापस डिसेंड करते हुए अपने जगह पे होटल में पहुंचे थे। रास्ते भर बाबा जी ऐसे ही महसूस होता रहा, बाबा जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और हमें छोड़ के वापस। और मैम, आप बताना चाहेंगी कुछ अपने एडवेंचर्स के बारे में? हमारा यूएसए विजिट बहुत अच्छा था।
हम लाइफ में ऐसी विजिट को सोच नहीं सकते थे। हर वीकेंड में हम बेटा बहू ने हमें बहुत जगह पर घुमाया। हम नाइग्रा फॉल्स गए, बहुत सारे रास्ते शिप से होकर जाते थे, तो वो हमने बहुत एंजॉय किया। वो लाइफ एक बहुत अच्छी थी। और पुणे में जब हम लोग गोवा में गैदरिंग हुई, जब हमारे सब रिलेटिव जाते थे, वहाँ हमने पैरासेलिंग किया था। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ गई हूँ। वो सीन अभी भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबके के साथ मैं भी गई थी ट्रैकिंग पर महाबता बाबा कैब में। वो भी हमारा जर्नी बहुत अच्छी रही, ट्रैकिंग वगैरह, क्योंकि मुझसे थोड़ा चलना कम होता तो पहले मेरे मन में थोड़ा डाउट था, लेकिन वो करने के बाद मैं ट्रैकिंग करने में 1.5 घंटे पहाड़ों पे चढ़ी हूँ। वो करने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और ध्यान भी किया। वहाँ की ऊर्जा भी अलग रहती है। तो ये सब मेरे लिए बहुत आनंददायक। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि आप अपने रिलेशनशिप में वैल्यू किस चीज को सबसे ज्यादा देते हैं? आपके लिए वैल्यूएबल क्या है एक दूसरे के प्रति? मेरे लिए तो सबसे बड़ा वैल्यू यही है कि एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास। यस। और मैम आप? एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना है। अनकंडीशनल लव में मेरा विश्वास है। तो जब आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे के प्रति क्या इंप्रेशन आपके मन में पैदा हुआ कि ये ऐसे हैं होंगे, ये ऐसी होंगी? क्या फील आया आपके अंदर? मैडम, क्या है कि जब हम इनको देखने गए थे तो इनसे बातचीत करके और इनको देखने के बाद मेरे मन में यही लगा कि यस, शी इज द राइट पर्सन फॉर मी। और मैम आपको? मैम, उस समय एक्चुअली मैं बहुत शर्मीली लड़की रही हूँ, तो इतनी भीड़ भाड़ में मैंने जिस समय मिलने आए हमने ठीक से नहीं देखा। शादी के समय देखा और बाद में जब शादी हो गई उसके बाद मेरा था कि मैं इसको अच्छी तरह से समझूं। धीरे धीरे समझते रहे कि जिसके साथ लाइफ बितानी है कैसे, तो धीरे धीरे वो इम्प्रेशन आया और उनको मैंने समझा और इसलिए मेरी लाइफ में ये आए। ये ईश्वर को मैं धन्यवाद। तो मैम आपने सबसे पहला गिफ्ट सर को क्या दिया? मैंने एक स्वेटर बनाया था उनके लिए। बचपन में मेरे को बुनाई वगैरह में भी था। उस जमाने में सिलाई कढ़ाई बुनाई चीज़ों को मैं करती थी, तो मैंने अपने पति को एक स्वेटर बना के दिया। सर आपने क्या दिया मैम को? हमें इतना ज्यादा अनुभव नहीं था कि क्या दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता है। तो जब पता चला कि ऐसा ऐसा है तो मैं तुरंत बाजार जाकर के अपने पसंद की अच्छी सी साड़ी ला के दिया था। बहुत सुंदर सर। रैपिड फायर राउंड बहुत प्यारा रहा। अब उसके साथ एक और नया राउंड खेलने जा रहे हैं, हिम और हर। तो सर और मैम, अब मैं जो भी प्रश्न करूंगी आपको ये बताना है कि ये इसका आंसर बिलोंग किससे करता है। तो आप दोनों के लिए एक दूसरे की तरफ इशारा करके बता सकते हैं कि ये इससे बिलोंग करता है। तो सर हम शुरू करें? Yes, ma'am. तो सर मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि कोई भी इमोशनल मूवी देखने के बाद दोनों में से सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन हो जाता है? मैं। आप दोनों में से जैसे कॉल करा तो दोनों में से फ़ोन उठाने में देरी कौन लगाता है? मैडम। मैम आप बोलिए क्यों? मैम, मैं फ़ोन को एक तरफ रख देती हूँ और अपने काम में लगी रहती हूँ। मेडिटेशन करती हूँ तो स्विच ऑफ करके बैठ जाती हूँ, फिर मुझे स्विच ऑन करने का याद नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है, इसलिए बोलते हैं फ़ोन ऑफ।
और आप दोनों में से गुस्सा किसे ज्यादा आता है? गुस्सा आता ही नहीं की। और मेडिटेशन में आके जो थोड़ा बहुत था वो एकदम शांत हो गया। और घूमना ज्यादा किसको पसंद है? मुझे भी है, लेकिन एक कंफर्ट जोन। सर को ज्यादा है और आप सर के साथ हो लेती हैं। हाँ, सर, अब एक डायलॉग है, वो आपको बोलकर दिखाना है। तो मैम आप बोलिए कि हम जीते हैं एक बार, मरते हैं एक बार और शादी भी एक ही बार करते हैं, और प्यार भी हम उसी से करते हैं जिससे हम शादी कर रहे हैं। हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, प्यार भी एक बार करते हैं, शादी भी एक बार उसी से करते हैं जिससे प्यार करते हैं। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा बोला। सर आप बोलिए। जी मैडम। दोस्ती का एक असूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वाओ, इस पर तो क्लैपिंग बनती है। वंडरफुल। तो बहुत ही सुंदर सर, आपके साथ मेरा ये संसार में निर्वाण का सफर रहा और आपसे बहुत कुछ सीखा। कैसे एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास कैसे करें, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट। जो भी आपके अंदर है वो सब कुछ मुझे स्वीकार्य है, जो मेरे अंदर है वो आपने स्वीकार कर लिया एज इट इज, नो एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत सुंदर सर, बहुत प्यारा। तो सर आप दोनों कोई प्यारा सा मैसेज हमारे ऑडियंस को अलग अलग दीजिए प्लीज। मैडम, आपके ऑडियंस के लिए मेरा यही संदेश है कि जो हम लोगों के मन में भ्रांति है कि जीवन में निर्वाण नहीं प्राप्त किया जा सकता है या निर्वाण प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, कई जीवन जीते हैं, कई जीवन तपस्या करते हैं तब निर्वाण प्राप्त होता है। लेकिन पत्री जी ने हम लोगों को ऐसा बनाया है, ऐसा सिखाया है कि हम इसी जीवन में चाहें प्रयत्न करें, साधना करें, इसी जीवन को अंतिम जीवन बना करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है और मैं आपके ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसी जन्म को अंतिम जन्म बना के अपने निर्वाण के लिए ध्यान साधना में लगे। वंडरफुल। यस मैम, प्लीज आप भी। मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि हमारी जनरल धारणा है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता अलग अलग है, लेकिन मैं कहूँगी कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं जीवन के। अगर हमारे भौतिक जीवन में आध्यात्मिकता आ जाती है, हम ध्यान साधना करने लगते हैं, तो जीवन में और भी सुंदरता आ जाती है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में ध्यान को जगह जरूर दें। जैसे हम और भौतिक जीवन जीते हैं, सब काम करते हैं, अपने जीवन में जो भी समय दे सकते हैं, चाहे जितना बिजी हो, जितना भी समय दे सकते हैं, थोड़ा समय अपनी सोल के लिए, अपने लिए ध्यान को जरूर शामिल करें। बहुत सुंदर, आप दोनों ने ही बहुत प्यारा संदेश दिया और आप दोनों का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। इतना सुंदर, इतना प्यारा कपल और इतने सुंदर संदेश। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपने जाना, आपने देखा, कितना प्यारा कपल, कितना सुंदर कपल, कितना ऑनेस्ट कपल, प्रमोद जी और मिथिलेश जी। उन्होंने हमें बताया जीवन कैसे जीना चाहिए एक दूसरे के साथ एज ए कपल, और हम बहुत कुछ सीख भी गए। ऐसे ही बहुत से कपल्स के साथ अभी हमारी मुलाकात बाकी है। अगली मुलाकात के लिए हमारा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए PMC हिंदी। PMC